नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं पिक्सल ब्लास्टर ओएस के बारे में। रिसेंटली पिक्सल ब्लास्टर का जो एंड्रॉइड 12 का ऑफिशियल बिल्ड है, अपना जो MI2 डिवाइस है उसके लिए अवेलेबल हो चुका है। एंड इस वीडियो के अंदर हम पिक्सल ब्लास्टर का जो एंड्रॉइड 12 का बिल्ड है उसका रिव्यू शेयर करने वाले हैं। यहाँ पर पिक्सल ब्लास्टर ओएस का जो 4.0 बिल्ड है उसके अंदर हमें एंड्रॉइड 12 का जो ऑफिशियल अपडेट है देने को मिल गया है। एंड ये जो ROM है काफी हद तक आपको दोस्तों पिक्सल ROM की याद दिलाएगी। एंड ये जो ROM है ऑफिशियल बिल्ड है अपने MI2 डिवाइस के लिए, जो कि काफी बढ़िया बात है। सो इस वीडियो के अंदर इस बिल्ड के अंदर क्या क्या नया फीचर्स को ऐड किए गए हैं, क्या क्या फिक्सेस को अप्लाई किया गया है, उसके बारे में ये वीडियो है। तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेट कर सकते हो। एज वेल अगर हमारे साथ बातचीत करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम में आके भी आप बातचीत कर पाओगे। तो सिंपली सीरीज मेनू के अंदर चलते हैं। सीरीज मेनू जो है कुछ इस तरह से हमें देने को मिल जाती है। यहाँ पर जो ये जो आइकन है अभी तक ढंग से नहीं आया है दोस्तों, नेक्स्ट बिल्ड के अंदर शायद फिक्स हो जाए। तो चलते हैं अबाउट फोन के अंदर। देख सकते हो यहाँ पर जो पिक्सल ब्लास्टर का जो लोगो है वो हमें यहाँ पर देने को मिल गया है। जो एंड्रॉइड वर्जन है एंड्रॉइड 12 हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड्रॉइड 12 का जो ईस्टर एग है कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर देखने को मिल गया है। यहाँ पर 5 नवंबर 2021 का जो सिक्योरिटी पैच अपडेट है वो भी हमें यहाँ पर देने को मिल गया है। जो कर्नल यूज किया गया है दोस्तों 4.19 का जो एन कर्नल है उसे भी यूज कर दिया गया है। यहाँ पर एक बात है, ये जो बिल्ड है दोस्तों 4.19 का बिल्ड है। अगर आप 4.4 कर्नल को फ्लैश करोगे इस बिल्ड के अंदर तो ये जो ROM है दोस्तों बूट नहीं होगा, आपका जो फोन है दोस्तों बूट लूप में फंस जाएगा। तो डू नॉट फ्लैश एनी 4.4 कर्नल ऑन दिस ROM। अगर बात करें पर GApps की, तो ये जो बिल्ड है दोस्तों आपको इस बिल्ड के अंदर जो GApps से प्री इंस्टॉल होकर आता है, आपको अलग से GApps को फ्लैश नहीं करना होगा। मतलब आपका जो गूगल प्ले स्टोर है इस ROM के अंदर पहले से ही आपको देखने को मिलेगा, आपको अलग से फ्लैश नहीं करना है। अगर बात करूँ TWR रिकवरी की, तो इस ROM के अंदर जो TWR रिकवरी है दोस्तों प्री इंस्टॉल नहीं है। इस ROM को इंस्टॉल करने के बाद आपको जो TWR रिकवरी है उसे इंस्टॉल करना होगा। बाय डिफॉल्ट आपका जो TWR रिकवरी है दोस्तों रिप्लेस हो जाएगा। तो इस ROM को इंस्टॉल करने के बाद जरूर से TWR रिकवरी को भी फ्लैश कर देना। तो यहाँ पर जो है हमने मैजिक को इंस्टॉल किया है, मैजिक हाइट को भी एनेबल कर दिया है। उसके बाद भी अपना जो सेपनेट का ऑप्शन है उसको यहाँ पर पास नहीं होता है। मतलब जो गूगल पे, फोन पे इस तरह के जो एप्लीकेशन है बाय डिफॉल्ट इस ROM के अंदर काम नहीं कर रहा है। देखिए पारो सेपनेट जो है यहाँ पर फेल्ड हो चुका है। अगर बात करो दोस्तों ये जो बिल्ड है दोस्तों डिक्रिप्टेड बिल्ड है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखना होगा। ये जो बिल्ड है दोस्तों एंड्रॉइड 12 के साथ पिक्सल ब्लास्टर ओएस का पहला बिल्ड है, इसलिए आपको कोई भी कस्टमाइजेशन का जो ऑप्शन है देने को नहीं मिलेगा। एंड आपको यहाँ पर जो नवंबर का सिक्योरिटी पैच अपडेट है ये भी देने को मिल गया है। एंड यहाँ पर सिस्टम के अंदर चलते हैं एंड गेस्चर्स के अंदर चलते हैं, तो यहाँ पर आपको स्वाइप फिंगरप्रिंट फॉर नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन है ये देखने को मिलता है, जहाँ पर आप जो फिंगरप्रिंट है उसके साथ जो नोटिफिकेशन है उसे एक्सेस कर सकते हो कुछ इस तरह से। देखिए पा रहे हो तो काफ़ी बढ़िया है। ये जो फिंगरप्रिंट के साथ जो नोटिफिकेशन को आप एक्सेस कर पाओगे, ये जो गेस्चर से मेरे को काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। क्विकली ओपन कैमरा का जो ऑप्शन है ये भी देने को मिलता है, जहाँ पर आप पावर बटन को दोबारा प्रेस करके कैमरा को ओपन कर सकते हो। यहाँ पर हमें सिस्टम नेविगेशन के अंदर 2 बटन नेविगेशन को भी ऐड करके दिया गया है, ये भी हमें देने को मिल गया है। नेक्स्ट 100 मोड भी हमें यहाँ पर देखने को मिल गया है। 100 मोड के साथ कुछ इस तरह से अपना जो टॉगल है उसे भी एक्सेस कर सकते हो, नोटिफिकेशन को भी एक्सेस कर सकते हो। तो 100 मोड को भी यहाँ पर ऐड किया गया है। 100 मोड के अंदर जो शॉर्टकट है उसे भी आप इनेबल कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। यहाँ पर आप जो अपना पावर बटन है एज ए गूगल असिस्टेंट भी यूज कर सकते हो। होल्ड फॉर असिस्टेंट का जो ऑप्शन है ये भी देने को मिलता है। स्वाइप टू स्क्रीनशॉट का भी ऑप्शन है, जिस यहाँ पर आप 3 फिंगर के साथ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एंड कैप्चर मोड का जो ऑप्शन है और जो लॉन्ग स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है ये भी हमें देने को मिल जाती है। नहीं देख लेते, देख सकते हो यहाँ पर जो कैप्चर मोड का ऑप्शन है ये भी हमें यहाँ पर देखने को मिल गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एंड उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद हमें सिस्टम के अंदर ही जो डिवाइस सीरीज का ऑप्शन है देने को मिल जाती है। यहाँ पर आप जो ईयरपीस गेन है, हेडफोन गेन, माइक्रोफोन गेन का ऑप्शन देने को मिलता है। MI का साउंड एनालाइजर भी देखने को मिल गया है। यहाँ पर आप जो MI का साउंड एनालाइजर के अंदर अलग अलग जो हेडफोन टाइप है उसे आप चूज कर सकते हो। एज वेल दोस्तों यहाँ पर आपको जो प्रीसेट है अलग अलग प्रीसेट को भी यहाँ पर आप ऐड कर पाओगे। एम्बलेट डिस्प्ले का जो ऑप्शन है उसे भी देखने को मिलता है। यहाँ पर आप पिकअप, राइज टू वेकअप, हैंड वेकअप, पॉकेट मोड का जो ऑप्शन है ये भी देखने को मिल गया है। डिस्प्ले कलर कैलिब्रेशन के अंदर रेड, ग्रीन, ब्लू, सैचुरेशन, कॉन्ट्रास्ट का जो ऑप्शन है ये भी देने को मिल गया है। एज वेल दोस्तों यहाँ पर जो क्लियर स्पीकर का जो ऑप्शन है ये भी यहाँ पर ऐड किया गया है, जहाँ पर 30 सेकंड का एक ऑडियो बजेगा एंड आपका जो स्पीकर के ऊपर जो भी डस्ट होगा दोस्तों क्लीन हो जाएगा, जो कि काफी बढ़िया बात है। इस ROM को इंस्टॉल करने के दौरान आपको दोस्तों क्लीन फ्लैश करना होगा। अगर आप क्लीन फ्लैश नहीं करोगे ये जो ROM है आपके डिवाइस पर बूट नहीं होगा। अगर बात करूँ कस्टमाइजेशन की, तो इस बिल्ड के अंदर आपको कस्टमाइजेशन एज फॉर नाउ देने को नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ क्लॉक
क्लॉक सीरीज के अंदर AM PM को डाल सकते हो। डेट के अंदर कुछ आप जो है चेंजेस कर सकते हो, इसके डेट स्टाइल, डेट फॉर्मेट एंड जो डेट का पोजीशन है लेफ्ट टू राइट और राइट टू राइट से भी कर सकते हो, सेंटर भी कर सकते हो। तो यही ऑप्शन है। इसके अलावा आपको कस्टमाइजेशन का जो ऑप्शन है ज़्यादा आपको यहाँ पर इस बिल्ड के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। वाईफाई, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट, मोबाइल डाटा यहाँ पर काम कर रहा है इस बिल्ड के अंदर, नो इशू एट ऑल। बैटरी लाइफ की अगर बात करूँ, बैटरी बैकअप मेरे को पर्सनली इतना बढ़िया नहीं लगा है। एंड्रॉइड 11 के अंदर बैटरी बैकअप बहुत ही बढ़िया है, बट एंड्रॉइड 12 के अंदर इस बिल्ड के अंदर स्पेशली क्योंकि पहला बिल्ड है इसलिए इतना बढ़िया बैटरी बैकअप हमें देने को नहीं मिला है। एंड देख ही सकते हो नॉर्मली मेरा जो फोन है दोस्तों आइडियल मोड के अंदर ही था, बट यहाँ पर जो है ज्यादा बैटरी देखने को मिला है। थर्मल पेपर करके एक ऑप्शन को यहाँ पर ऐड किया गया है जो कि आपको स्नैपड्रैगन 845 की याद दिलाएगी। स्नैपड्रैगन 845 से जो थर्मल पेपर का जो ऑप्शन है वो हमें देने को मिलता है। यहाँ पर जो बैटरी सेवर ऑप्शन है उसके अंदर जो एक्सट्रीम बैटरी सेवर का जो ऑप्शन है उसे भी ऐड किया दिया गया है, शेड्यूल भी कर सकते हो बैटरी सेवर को। एंड बैटरी मैनेजर के अंदर जो आपका मैनेज एप्स ऑटोमेटिकली का जो ऑप्शन है ये भी देने को मिलता है, बट ऑप्टिमाइज चार्जिंग एंड एडेप्टिव चार्जिंग का जो ऑप्शन है वो हमें देने को नहीं मिलता है। नोटिफिकेशन की अगर बात करूँ, ये सभी जो ऑप्शन देने को मिल जाती है। नॉर्मली ये सभी जो फीचर से काम कर जाता है। एनएस नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन है ये भी देने को मिलता है। एंड साउंड के अंदर आपका जो रिंग एंड नोटिफिकेशन का वॉल्यूम है उसे आप अलग नहीं कर सकते हो। लाइव कैप्शन का ऑप्शन है, एडेप्टिव साउंड का जो ऑप्शन है ये भी देने को मिल जाती है। नाउ प्लेइंग का जो ऑप्शन है उसे भी ऐड कर दिया गया है। एज वेल दोस्तों यहाँ पर जो अपने स्क्रीनशॉट का साउंड है उसे आप बंद नहीं कर सकते हो। जो आपका टच वाइब्रेशन है, टच साउंड है उसे आप बंद कर पाओगे। अगर बात करें डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले के अंदर आपको यहाँ पर डेडिकेटेड डार्क थीम देने को मिल जाती है। ऐसा आप डार्क थीम को आप ऑफ ऑन कर पाओगे। एडेप्टिव ब्राइटनेस का ऑप्शन देने को मिल जाएगा। नाइट लाइट की अगर बात करूँ, ये जो फीचर है नाइट लाइट का फीचर ये भी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है विदाउट एनी इशू। एंड कलर्स के अंदर दोस्तों अभी फिलहाल कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। टैप टू एक आपका ऑप्शन देने को मिल जाएगा। वंस अगेन एम्बुलेंट डिस्प्ले का जो ऑप्शन है हमें डिस्प्ले जो डिवाइस सेटिंग्स है उसके अंदर भी देखने को मिल गया है, एज वेल डिस्प्ले के अंदर भी देखने को मिलता है। वॉलपेपर एंड स्टाइल की बात करूँ, ये जो बिल्ड है इस बिल्ड के अंदर जो मोनेंट का सपोर्ट है देने को मिल गया है। मतलब जो भी वॉलपेपर को अपने फोन के ऊपर सेट करोगे उस वॉलपेपर के ऊपर जो कलर है ऑटोमेटिकली आपका जो सिस्टम UI है उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो मोनेंट का सपोर्ट देने को मिल जाती है। यहाँ पर आप जो थीम आइकन है उसे आप एनेबल कर सकते हो। डार्क थीम का ऑप्शन देने को मिल जाती है। एंड्रॉइड 12 का जो डार्क थीम है मेरे को काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। यहाँ सब ऐप ग्रिड को भी आप चेक कर सकते हो। एंड यहाँ पर देख सकते हो थीम आइकन के अंदर कुछ इस तरह से देखने को मिल जाती है। थीम आइकन के अंदर मतलब यहाँ पर जो आइकन है उसके अंदर भी आपका जो वॉलपेपर की मतलब जो सिस्टम UI के अंदर जो कलर है ऑटोमेटिकली आपका जो आइकन है उसके ऊपर भी अप्लाई हो जाता है। एंड यहाँ पर देख सकते हो लाइव ट्रांसक्रिप्ट का जो ऑप्शन है ये भी देने को मिल जाती है। उसके बाद साउंड नोटिफिकेशन एंड एक्स्ट्रा डिम का ऑप्शन है, डार्क मोड का ऑप्शन देने को मिल जाएगी। ये सब जो ऑप्शन है हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। सिक्योरिटी की अगर बात करो, ये जो बिल्ड है दोस्तों इस बिल्ड के अंदर हमें ना ही फेस अनलॉक देने को मिलता है, ना ही ऐप लॉक का देने को मिलता है। एंड ये जो बिल्ड है दोस्तों इनक्रिप्टेड बिल्ड नहीं है। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं फिंगरप्रिंट की। देख सकते हो टैप किया ओपन हो गया, वंस अगेन टैप किया ओपन हो गया। फिंगरप्रिंट फास्ट है, काफ़ी फास्ट है। जस्ट टैप करो ओपन हो जाएगा। एंड देख सकते हो फिंगरप्रिंट का जो टाइम है, रिस्पॉन्स टाइम है काफ़ी बढ़िया है। फिंगरप्रिंट जो है काफ़ी बढ़िया काम करता है, काफ़ी फास्ट है। तो फिंगरप्रिंट के अंदर आपको कोई भी दिक्कत देने को नहीं मिलेगा। प्राइवेसी की अगर बात करो, हमें यहाँ पर प्राइवेसी डैशबोर्ड का जो ऑप्शन है ये भी देने को मिल गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कौन कौन सी एप्लीकेशन आपका कैमरा, लोकेशन, माइक्रोफोन का एक्सेस लिया था, जो कि काफ़ी बढ़िया है। एंड दैट्स प्रीटी मच इट। इसके अलावा आपको कोई भी कस्टमाइजेशन का जो ऑप्शन है इस ROM के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। एंड ये जो ROM है दोस्तों काफ़ी स्मूथ है। आप डेली लाइफ के अंदर आराम से इस ROM की यूज़ कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। भले ही इस ROM के अंदर आपको कोई भी कस्टमाइजेशन के जो सेटिंग्स देखने को ना मिले, बट अगर आप पिक्सल ROM की यूज़ करना चाहते हो अपने MI2 डिवाइस के अंदर तो डेफिनेटली ये जो ROM है इसे आप ट्राई करके देख सकते हो। ये जो पिक्सल ब्लास्टर OS है काफ़ी सही ROM है, आपको स्मूथनेस भी काफ़ी बढ़िया देने को मिल जाएगा। एंड आपको जो ओवरऑल इस ROM के अंदर जो ऑप्टिमाइजेशन है वो भी थोड़ा सा अभी फिलहाल नया बिल्ड है, इसलिए अभी फिलहाल ऑप्टिमाइजेशन मतलब बढ़िया नहीं है, बट नेक्स्ट बिल्ड के अंदर आपको डेफिनेटली काफ़ी अच्छा जो ऑप्टिमाइजेशन का जो है देखने को मिल जाएगा। ना कुछ बेंचमार्किंग एप्लीकेशंस को हमने यहाँ पर रन किया था जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर 3D मार्ट के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हो 3D मार्ट जो है दोस्तों हमने बहुत दफ़ा ट्राई किया, बट हर टाइम तो 3D मार्ट जो है स्टॉप हो जाता है। हमने बहुत बार इंस्टॉल करके भी देखा, बट जो 3D मार्ट है दोस्तों काम नहीं कर रहा है। तो 3D मार्ट का जो स्कोर है हम यहाँ पर आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। अगर बात करें सिविल टेस्ट की तो देखिए पा रहे हो लगभग 5 मिनट के लिए जो टेस्ट है हमने रन किया था। मैक्स गया है 149, एवरेज है 142, मिनिमम है 127। यहाँ पर 94% का मैक्स परफॉर्मेंस देने को मिल गया है। एंड जो मैक्स CPU क्लॉक है 2.20 GHz तक चला गया था, जो कि काफ़ी बढ़िया है। तो जो मैक्स एंड मिनिमम है दोस्तों उसके अंदर जो डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, तो आपको जो परफॉर्मेंस है MI2 डिवाइस की सबसे काफ़ी बढ़िया है। जो मैक्स है MI2 डिवाइस के अंदर 150 के आसपास ही रहता है, तो उसकी सबसे जो परफॉर्मेंस हमें देने को मिला है सिविल टेस्ट के अंदर काफ़ी बढ़िया है, नो इशू एट ऑल। अगर बात करूँ Geekbench की तो सिंगल कोड के अंदर 325 देने को मिल गया है। मल्टी कोड के अंदर 1423 का जो स्कोर है देने को मिला है।
सिंगल कोर का जो स्कोर है दोस्तों एवरेज से ज़्यादा है, देखिए बारो 1 पॉइंट ज़्यादा हम देखने को मिलता है सिंगल कोर के अंदर। मल्टी कोर का जो स्कोर है दोस्तों एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको मल्टी कोर के अंदर इस ROM के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देने को मिल जाएगा। जो एप्लीकेशन मल्टी कोर यूज़ करते हैं उसके अंदर आपको परफॉर्मेंस के अंदर काफ़ी बढ़िया स्कोर देने को मिलेगा। मैजिक्स की बात करूँ, हमने यहाँ पर मैजिक्स को इंस्टॉल किया था, मैजिक हाइट को भी इनेबल कर दिया है, उसके बाद भी जो सेफ्टी नेट है यहाँ पर पास नहीं हुआ है, मतलब गूगल पे, फोन पे इस तरह के एप्लीकेशन जो होगा इस ROM के अंदर काम में नहीं आएगा। अगर बात करें पर कैमरा टीपीआई की, तो कैमरा टीपीआई के अंदर लेवल 3 का सपोर्ट देने को मिल जाती है, तो जितने भी गूगल कैमरा है वो काम कर जाएगा इस ROM के अंदर इस डिवाइस के साथ। कैमरा को की अगर बात करें फर्स्ट क्लास काम कर रहे हैं, नो इश्यू एट ऑल, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, कैमरा को भी यहाँ पर काम कर जा रहा है। बाई डिफॉल्ट आपको कोई भी कैमरा एप्लीकेशन देने को नहीं मिलेगा, आपको इस ROM के अंदर कैमरा जो गूगल कैमरा है अपने मन मुताबिक आप इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि कैमरा टीपीआई के अंदर लेवल 3 का जो सपोर्ट है वो हमें यहाँ पर बराबर देखने को मिल जाती है। ओवरऑल जो पिक्सल ब्लास्टर का एंड्रॉइड 12 का बिल्ड है 4.0, इसके अंदर कोई भी कस्टमाइजेशन अवेलेबल नहीं है, कुछ फिक्सेस को यहाँ पर अप्लाई किया गया है। इन फ्यूचर आपको डेफिनेटली कस्टमाइजेशन का जो ऑप्शन है देने को मिलेगा, बट पिक्सल ब्लास्टर का जो एंड्रॉइड 11 का बिल्ड है उसके अंदर जो कस्टमाइजेशन फीचर्स है वो एंड्रॉइड 12 के अंदर बहुत ही जल्दी आपको देने को मिलेगा। एंड उससे अगर आप देखना चाहते हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके रखना होगा। नया जो बिल्ड आएगा उसका मैं वीडियो आपको नया बिल्ड का जो वीडियो है हमारे चैनल पर मैं अपलोड करूंगा, आप देख लेना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर से करना एंड इंस्टाग्राम में भी जाके भी बातचीत कर सकते हो। एनीवे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो को देने का आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपका दिन शुभ रहे, बाय बाय। ओके एंड डाउनलोडिंग Mi2 डिवाइस के लिए मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। Mi 6s डिवाइस के लिए एज फॉर नाउ अवेलेबल नहीं है, बहुत ही जल्दी शायद अवेलेबल हो जाए। एंड क्लीन फ्लैश जरूर से करना एंड वाइप करके ही दोस्तों फ्लैश करना, वरना ये जो ROM है दोस्तों आपके फोन के ऊपर बूट तो हो जाएगा बट आपको बहुत सारी इश्यूज देने को मिल सकता है, तो डेफिनेटली आपको क्लीन फ्लैश ही करना होगा इस ROM को बूट करने से पहले। आप चाहो तो ऑरेंज फ्लैश रिकवरी को भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा TW रिकवरी को यूज़ करना, उसके साथ ये जो ROM है दोस्तों ज़्यादा अच्छे से बूट होगा। एंड आपको स्लॉट को भी चेंज नहीं करना होगा इस ROM के अंदर, जी आप को भी फ्लैश करने की जरूरत नहीं है, बट डेफिनेटली जो TW रिकवरी है उसे आप फ्लैश कर लेना इस ROM के साथ, वरना आपका जो TW रिकवरी है दोस्तों रिप्लेस हो जाएगा और कोई दूसरा रिकवरी से। एनीवे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।